राकेश आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। शाम के 5 बजे राकेश ने फ्लैट की घंटी बजाई। वैसे तो हर रोज तुरंत फ्लैट का दरवाज़ा खुल जाता था। ऑफिस से राकेश का घर आने का समय रोज यही 8 साढ़े 8 बजे का होता है। नेहा फ्लैट की घंटी बजते ही समझ जाती थी कि पति आ गए हैं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरवाज़ा नहीं खुला। राकेश ने फिर से घंटी बजाई। कुछ देर बाद नेहा ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में वापस चली गई। राकेश ने देखा कि आज हॉल की लाइट भी नहीं जली है। घर में अंधेरा है और किचन में छोटी बत्ती जल रही थी। राकेश हैरान हो गया। हॉल की लाइट राकेश ने जलाई। लाइट जलते ही राकेश ने नेहा की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? राकेश ने नेहा से पूछते हुए हॉल की बड़ी बड़ी लाइट जलाई। पति के पूछते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगी। राकेश ने उसे हौसला दिया। क्या हुआ, बताओ तो सही। यूं रोने से कुछ हल नहीं निकलेगा। राकेश ने नेहा को अपने सीने से लगाया। 3-4 मिनट के बाद नेहा का रोना बंद हुआ। पल्लू से आंसू पोंछे लेकिन कुछ कहा नहीं। राकेश ने पीने को पानी दिया। नेहा ने पानी पिया और फिर रोने लगी। नेहा को बार बार रोते देख राकेश चिंतित हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा को क्या हो गया है। नेहा, कुछ तो बोलो। ऐसे रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कुछ देर बाद नेहा ने कहना शुरू किया, आपको मालूम है कि डॉली की शादी है। डॉली की शादी? मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। मुझे भी शाम को पता चला। राकेश कमाल हो गया कि न तुम्हें और न मुझे बताया। अगले सप्ताह डॉली का विवाह है। 6 महीने पहले मंगनी हुई और मुझे किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। डॉली नेहा की छोटी बहन है। डॉली सब प्यार से बुलाते हैं। घर का नाम है दीपा। नेहा के माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न थे। अमीर श्रेणी में गिनती होती है। कॉलेज में पढ़ते नेहा को साथ में पढ़ने वाले राकेश से प्यार हो गया। राकेश मध्यम वर्ग परिवार से था। नेहा के परिवार ने विवाह की मंजूरी नहीं दी थी। फिर नेहा ने राकेश से कोर्ट मैरिज की। समाज में मुंह दिखाने खातिर विवाह को स्वीकार तो कर लिया, परंतु राकेश और नेहा से दूरी ही रखी। राकेश को जमाई का दर्जा नहीं मिला। वो इज्जत और खातिरदारी ससुराल में कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। राकेश ने हकीकत को समझ स्वयं ही अपने ससुराल से दूरी ही रख ली। लेकिन नेहा का मन नहीं मानता था। वो अपने मायके जाती थी। उसे इस बात की कभी शंका नहीं हुई कि उसे मन से भुला दिया गया है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी बिरादरी में इज्जत की खातिर नेहा को सम्मान दिया। समय बीता और दूरी रख ली। राखी और भाई दूज के त्यौहार भी सिर्फ औपचारिकता ही होकर रह गए। भाइयों का न्योता आना बंद हो गया। फिर भी उसका मन नहीं मानता था और स्वयं ही मायके चली जाती। राकेश ने ससुराल जाना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ उसे साथ अनचाहे मेहमान की भांति व्यवहार किया जाता था, जिस कारण वह अपमानित महसूस करता था। अमीरी और गरीबी ही दो परिवारों के बीच दूरी का कारण बनी। नेहा का मायका बहुत अमीर है, यह सत्य है, परंतु राकेश गरीब तो नहीं है, मध्य वर्गीय है। अपनी और नेहा की हर ज़रूरत पूरी हो जाती है। 2 कमरों का फ्लैट जहाँ रहते हैं लोन पर लिया, जिसकी मासिक किस्त जाती है। कार भी है, उसकी भी मासिक किस्त जाती है। आवश्यकता की हर सामग्री घर में है, परंतु विलासिता की नहीं। उसकी साली डॉली का रिश्ता हुआ और अब शादी है। इसकी खबर नेहा और राकेश को नहीं दी। नेहा सदमे में आ गई, लेकिन राकेश को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। नेहा, तुम्हें किसने बताया? चाची जी ने आग लगाने के लिए बताया। जब 6 महीने पहले रिश्ता पक्का हुआ तब क्यों नहीं बताया? आज भी ना बताती तो अच्छा होता। राकेश की आवाज़ में नाराज़गी थी। अगर चाची ना बताती तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल भी नहीं टूटता। मुझे घर का सदस्य नहीं मान रहे। बिल्कुल सच। आज तक मुझे जमाई नहीं माना और तुम्हें बेटी समझना छोड़ दिया। समझने से क्या होगा? उनकी बेटी हूँ, कोई नहीं जुटला सकता। कानूनी रूप में तुम उनकी बेटी हो और मैं जमाई, परंतु जबरदस्ती तुम उनके मुंह से यह बात निकलवा नहीं सकती। वो रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं। तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता राकेश।
नेहा, तुम्हें अब हकीकत को समझ जाना चाहिए। आज हमारे साथ नाता नहीं रखना चाहते, कल नाता फिर से जुड़ भी सकता है। मिलना और बिछुड़ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। समयानुसार सिरे बदलते रहते हैं। राकेश, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अधिक मत सोचो। यदि बुलावा आता है तब शादी में शामिल होना, और यदि नहीं बुलाते तब दिल और दिमाग पर अधिक जोर नहीं देना। शायद नियति को यही मंजूर है। बिन बुलाए शादी में शामिल नहीं होना। मैं जरूर जाऊंगी। बिन बुलाए? हाँ, घर की बेटी हूँ, मुझे बुलावे की क्या ज़रूरत? नेहा, तुम सही कह रही हो। घर के सदस्यों को किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब रिश्तों में खटास हो तब बिन बुलाए हरगिज नहीं जाना चाहिए। नेहा, यह मेरा मत है और सयाने और बुजुर्गों ने भी ऐसा ही कहा है। मैं जाऊंगी। एक बार फिर से सोच लो। मैं नहीं जाऊंगा। मेरा साथ नहीं दोगे? साथ पूरे जीवन में देना है, पर मेरे ससुराल में मेरा सम्मान नहीं होता, और जहाँ स्वयं को अपमानित महसूस करो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं अब भी यही कहूँगा कि जब तक न्योता नहीं आए जाना मत। तुम्हें सती की कथा तो मालूम ही है। कौन सी कथा? जब दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया तब उसने अपनी पुत्री सती और जमाई शिवजी को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि शिवजी को कभी मन से सती का पति स्वीकार नहीं किया। मुझे भी तुम्हारे माता पिता ने आज तक जमाई के रूप में स्वीकार नहीं किया है। सती यज्ञ में जाने की आतुर थी, जैसे तुम हो। शिवजी ने सती को मना किया, जो मैं कर रहा हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। यदि सती की तरह तुम भी जाना चाहती हो, मैं नहीं रोकूंगा। दक्ष ने सती और शिवजी का अपमान किया, सबका सिंहासन रखा, लेकिन शिवजी के लिए कोई सिंहासन नहीं था। सती अपमानित हुई और अग्निकुंड में अपनी जान दे देती है। कुछ क्षण के बाद राकेश ने कहा, यदि जाना चाहती हो जरूर जाओ, परंतु यदि अपमानित महसूस करो तब चुपचाप वहां से प्रस्थान करना और घर आ जाना। आप भी साथ चलो। नहीं, मुझे आज तक ससुराल में मान नहीं मिला। मैं शुभ विवाह के अवसर पर अपमानित नहीं होना चाहता। राकेश ने रोका तो बहुत, परंतु नेहा भावनाओं में बहकर अपनी छोटी बहन डॉली के विवाह पर अपने मायके पहुंच गई। घर में विवाह की हलचल चारों ओर थी। 800 गज के क्षेत्र में बनी विशाल और भव्य कोठी के गेट पर ऑटो से नेहा उतरी। एक नज़र कोठी पर डाली। चारों ओर जगमगाती बत्तियों के बीच छटा निराली ही थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और ऑटो वाले को किराया दिया। अपना सूटकेस गेट पर रखा और वॉचमैन से गेट खोलने को कहा। वॉचमैन नया था और वह नेहा को नहीं पहचानता था। नेहा लगभग 1 साल बाद अपने मायके आई थी। किससे मिलना है? वॉचमैन के इस प्रश्न पर नेहा भड़क गई। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने घर में जाने के लिए मुझे किसी से पूछना होगा? चलो सामान अंदर पहुंचाओ और गेट खोलो। मैं आपको नहीं जानता। अपना नाम बताए और किससे मिलना है? कोठी के वॉचमैन का उसे रोकना और उसका नाम पूछना नेहा को अपमानित कर गया। उसने स्वयं ही कोठी का गेट खोलने लगी और गेट को ढकेलने लगी। वॉचमैन ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और गेट नहीं खोलने दिया। नेहा वॉचमैन के रवैये पर हैरान हो गई। कुछ पलों तक नेहा चुपचाप वॉचमैन को घूरती रही, फिर सूटकेस हाथों में लिया और दरवाजे को खोल अंदर गई। उसी समय उसके माता पिता और चाची बाहर आए। BMW कार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने कार का गेट खोला। नेहा के माता पिता ने नेहा को देखा और अनदेखा कर कार में बैठ गए। चाची नेहा के समीप आई और तीखे स्वर में बोली, नेहा, तुम यहाँ क्यों आई? चाची, डॉली मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी में आई हूँ। जब तुम्हें बुलाया ही नहीं तब क्यों आई? आपने ही तो शादी का बताया था। मैंने तुम्हें बताया था, कोई आमंत्रण नहीं दिया था। बिना आमंत्रण किसी के विवाह में सम्मिलित नहीं होते, यह तो तुम्हें मालूम होगा। क्या अपनों को भी आमंत्रण की आवश्यकता होती है? नेहा, जब तुम्हारे पापा नहीं चाहते, अब तुम वापस चली जाओ। चाची, तुम्हारे कहने से तो नहीं जाऊंगी, मैं पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर नेहा कार की ओर बढ़ी। नेहा रुको, आगे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमने तुम्हें नहीं बुलाया तब शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा, क्यों? मुझे पसंद नहीं कि इस शादी में तुम अपनी गरीबी सबके सामने दिखाकर मेरी नाक कटवाओ। डॉली की शादी हमारे से भी ज़्यादा अमीर खानदान में हो रही है। शादी के समारोह में शहर के क्या
देश के अमीर व्यापारी, उद्योगपति और सरकारी अधिकारी उपस्थित होंगे। उनके सामने मैं तुम्हारे फटीचरपने की नुमाइश नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी भनक लगे कि मेरी लड़की 2 कमरों के टूटे फूटे फ्लैट में रहती है और मेरा जमाई छोटी मोटी नौकरी करता है। इसीलिए डॉली की शादी में कोई जगह नहीं है। क्या आपकी नज़रों में सिर्फ रुपया पैसा ही सब कुछ है? रिश्ते भी रुपए के तराजू में तुलते हैं। लड़की भी पराई हो गई। तुम हमारे लिए तभी पराई हो गई जब तुमने 2 टके के छोकरे से शादी कर हमारे मुख पर कालिक पोती थी। यह तुम क्या जानो कि हमने अपमान का घूंट कैसे पिया था। जितनी तनख्वाह राकेश को मिलती है उससे ज़्यादा के नौकर मेरे ऑफिस में धक्के खाते हैं। नेहा, तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं। अब रास्ते से हट जाओ। हमें डॉली की शादी की शॉपिंग पूरी करनी है। इतना कहकर पापा ने ड्राइवर को कार चलाने को कहा और खिड़की के शीशे बंद कर दिए। कार चली गई। नेहा चुपचाप कोठी के बाहर फुटपाथ पर गुमसुम बैठ गई। वॉचमैन ने नेहा से माफ़ी मांगी क्योंकि वह पहचान नहीं सका। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम अपना फर्ज निभा रहे थे। कहाँ जाओगी बहन? वॉचमैन के मुंह से प्यार भरा बहन शब्द सुनकर नेहा की आंखें भर गई। माता पिता ने नाता तोड़ दिया और एक मामूली सा इंसान इंसानियत का आदर्श बन गया। ऑटो, नेहा ने हल्के से सिर्फ इतना ही कहा। वॉचमैन ने एक खाली जा रहे ऑटो को रोका। नेहा ऑटो में बैठी। घर पहुंचकर राकेश के सीने पर अपना सर टिका दिया। राकेश ने नेहा को बाहों में लिया। राकेश, मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। अब मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। और नेहा के आंखों से आंसू बह निकले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।